अगर आप इस सवाल को कर पाते हो खुद से तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी डायरेक्शन में चल रही है। बताइए, करिए। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 218, ए प्लस बी बराबर 2, तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। समय दे रहा हूं, मेष का सवाल है, सोचो समझो फिर जवाब देना। बी ऑप्शन बता रहे हैं। अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार निकले। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 218, ए प्लस बी बराबर 2 है, तो 1/a प्लस 1/b आपसे पूछा है। 1/a प्लस 1/b क्या मतलब है दोस्तों इस बात का? 1/a प्लस 1/b क्या मतलब है? एलसीएम लेंगे ए बी, इसका मेरे दोस्तों एलसीएम ले लीजिए। ए बी ऊपर क्या आ जाएगा? बी प्लस ए बी एलसीएम ले लीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा? बी प्लस ए हो जाएगा। ए प्लस बी कितना दिया आपको? 2 दिया है। ए प्लस बी सवाल में आपको 2 दिया है। ए प्लस बी तो ऑलरेडी आपको सवाल में 2 दिया है, बट ए बी, यानी कि अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको ए बी निकालना पड़ेगा, बस इतना ही है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए बी निकालना पड़ेगा बस। अच्छा, अब देखो दो तरीके, एक तो कि सवाल का डाटा बहुत आसान है, आप हिट एंड ट्रायल से कर लो, हिट एंड ट्रायल से। भाई ऐसी दो संख्या आप सोच नहीं सकते जिनको जोड़ के 2 आता हो और जिनके क्यूब को जोड़ के 218 आता हो। 218 देखो आंसर निगेटिव भी आ रहा है, निगेटिव में ही होगा। भाई ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि जोड़ के 2 आए और क्यूब जोड़ के 2 आता हो और क्यूब को जोड़ के 218 आता हो। कहां 2 और कहां 218? तो भाई संख्या क्या क्या हो सकती हैं? मैं जानता हूं 6 का क्यूब 216, 6 और -4 मानता हूं, 6 का क्यूब 218 से तो बड़ा ही नंबर लेंगे ना, 6 पे नहीं बनी। 7 और -5 मानता हूं कि संख्या 7 और 5 तो नहीं, देखो ऑप्शन में दिख भी रहा 35, कहीं संख्या है 7 और -5 तो नहीं। देख लो, चाहे 7 का क्यूब 343 और -5 का क्यूब -125, 343 -125 218 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही। यानी कि संख्याएं 7 और -5 ही हैं। मैंने थोड़ा ऑप्शन का सहारा लिया और थोड़ा अपने दिमाग का सहारा लिया, सहारों से सवाल होते हैं। तो 7 गुणा -5 माइनस का 35, यानी कि सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन -2/35। ठीक है भाई। अगर कोई बालक नहीं है, बिल्कुल बुद्धि पैदल है बुद्धि से और नहीं कर पाता है, तो ये फॉर्मूला लगा लो, वो तो फॉर्मूला लगा कर लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया, ए प्लस बी दिया, लगा लो फॉर्मूला। ए बी का मान ही तो निकालना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, फॉर्मूला है, लगा दीजिए। 2 से 218 109, 109 में से 4 घटाएंगे 105, 105 आ गया -3ab। तो ए बी का मान कितना आ गया? 35 थी, 105 माइनस का 35 ही आ गया। ए बी की वैल्यू -35 रखेंगे तो -2/35 आंसर है, बी ऑप्शन फॉर्मूले से आ जाएगा। आगे चलेंगे, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बताओ सवाल नंबर 86। अगला टाइप, इस टाइप पे मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। अगला टाइप 2 क्वेश्चन, एक आसान एक डिफिकल्ट, मतलब मॉडरेट। करिए जल्दी से। यदि x प्लस वाई 12 है, एक्स वाई 27 है, ठीक, x बड़ा है y से, x का मान y से बड़ा है, तो पूछा एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें। एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब कितना है? देखो सवाल का डाटा इतना इजी और वाहियात सेट किया गया कि कोई गधा भी कर लेगा। गुणा करके 27 आना चाहिए, जोड़ के 12, कोई भी सोच लेगा 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 + 3 12। चूंकि x बड़ा है y छोटा है तो x का मान 9 आ गया, y का मान 3 सेटिस्फाई कर रहा है 9 और 3 पे। एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब, 9 का क्यूब 729, वाई क्यूब 3 का क्यूब 27, 729 - 27 702 उत्तर है। ये रहा ऑप्शन बी 702, नॉट आउट। क्लियर है? आगे चलते हैं। लेकिन अगर डाटा ऐसा हो तो करिए, बताओ कैसे करोगे फिर? बताओ। सवाल में दिया हुआ है यदि x प्लस वाई, बेसिक से पढ़िए आशीष राहुल, यदि x प्लस वाई 17 है, x इंटू वाई बराबर 25 है, x बड़ा है y से, एक्स वाई बराबर 17 है, एक्स वाई बराबर 25, एक्स का मान वाई से बड़ा, आपको दिया क्या? एक्स प्लस वाई दिया है 17, एक्स गुणा वाई दिया है 25, एक्स का मान बड़ा है वाई से, पूछे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आप मुझे खुद बताओ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? राहुल फॉर्मूला बताओ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। अभी जरूरत नहीं है, वो बाद में आएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। जब आपको फॉर्मूला याद होंगे तभी आप समझ पाओगे कि सवाल में क्या प्रॉब्लम है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई गुणा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy।
इस सवाल में x इंटू वाई ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने लिखा नहीं फॉर्मूला, आपको खुद सोचना है। इस सवाल में x इंटू वाई ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें x माइनस वाई की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। जब तक x माइनस वाई पता नहीं करेंगे ये सवाल सॉल्व होगा ही नहीं, बिल्कुल अनंत आपने सबसे पहले पहचाना। अब x माइनस वाई आएगा कैसे, जवाब दो। सवाल में आपको x प्लस वाई दिया है और x इंटू वाई दिया है, तो x माइनस वाई का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में, इन दोनों के पदों में, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो x माइनस वाई की वैल्यू निकाल के दे दे और आपको x प्लस वाई दिया है, x इंटू वाई दिया है, तो भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूं भैया, मुझे तुम पे भरोसा नहीं बिल्कुल भी। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करना अलग बात है, उनका इस्तेमाल सीखना अलग बात है। फॉर्मूला का इस्तेमाल तभी सीख पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा साल प्रैक्टिस करोगे। ये फॉर्मूला लिखवाया कि नहीं? जो ये फॉर्मूला भौंदुक शकल के तुम देखते रहोगे तो इसका मतलब तुमने याद ही नहीं करा। जब याद ही नहीं करा तो कैसे सवाल होगा? अभी ये फॉर्मूला है, ये लिखना नहीं है पेपर में, रख है भाई। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 17 का होल स्क्वायर माइनस 3xy। 3xy का मतलब 25 या 75। अब 289 में से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, सॉरी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, 4xy का मतलब 25 चौका 100, 17 का स्क्वायर 289, 289 में से 100 घटाएंगे 189, ये 189 आ जाएगा। एक्स माइनस वाई कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 189 का अंडर रूट। आप कहोगे सर 189 का अंडर रूट कैसे निकलेगा? 189 होता है 9 गुणा 21, 21 निम्मा 189। अब आप कहोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा 189 9 गुणा 21 है? अगर 21 का पहाड़ा याद होता तुमको तो पता चलता। 21 निम्मा 189, पहाड़े याद करने का मतलब ये नहीं है कि 21 निम्मा 189 मुझे पता है। पहाड़े याद करने का मतलब है कि 189 बराबर 9 गुणा 21 होता है, मुझे ये भी पता होना चाहिए। उल्टे सीधे आड़े टेढ़े हर तरीके से याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो देखो 9 का अंडर रूट तो 3 आ जाएगा, 21 का आएगा रूट 21, तो ये आएगा 3 रूट 21। 9 का अंडर रूट 3 और 21 का रूट 21, 3 रूट 21। बात आई समझ में? यहां तक किसी भी बालक को कोई परेशानी? जवाब दो। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना हुआ मेरे प्यारे भाई? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा मेरे दोस्तों एक्स माइनस वाई 3 रूट 21, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 189, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 189 प्लस 3xy, 3xy का मतलब 25 या 75। फॉर्मूला लगा दिया मैंने। एक्स माइनस वाई 3 रूट 21 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये रहा 189 प्लस 3xy 75। अब 189 में जब मैं 75 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? पहले 11 जोड़ लेता हूं, 200 हो जाएगा, बचेगा 64, 264, 264 बचेगा 264। अब 264 की गुणा करनी है 3 रूट 21 में, तो 260 में करो पहले 780, फिर 3 की 4 में 12 है, 792 हो गया। 792 रूट 21 इस सवाल का आंसर है बेटा। ऑप्शन नंबर है ए। खत्म। ठीक है भाई, देखो 264 की 3 में मैंने गुणा कैसे करी बिना लिखे? ऐसे नहीं करा मैंने, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 6 18 8 हासिल ये सब नहीं करा। देखो जैसे 3 की गुणा करनी है 264 में, तो 264 को दिमाग में ऐसे लिखा करो 260 प्लस 4, दिमाग में, पेन पेपर पे नहीं, दिमाग में। 26 का पहाड़ा मुझे याद है, 3 गुणा 26 78, 780, पर 3 की गुणा करो 4 में 12 और 780 में 12 जोड़ लो 792। और ये दोनों स्टेप दिमाग में करने हैं, लिखने नहीं है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है ना? फॉर्मूले की कॉपी सामने खोल के रखो प्लीज, फॉर्मूले की कॉपी को सामने खोल के रखो। आपको फॉर्मूले याद नहीं है इसलिए दिक्कत है। आपके जैसे दिमाग के स्तर वाले आदमी को केवल फॉर्मूला याद करने के लिए ही साल भर चाहिए, ठीक है? फिर 2 साल चाहिए उन फॉर्मूले को सीखने के लिए, फिर 1 साल चाहिए उनका रिवीजन करने के लिए, फिर 1 साल चाहिए प्रीवियस ईयर का सवाल लगाने के लिए, 6-7 साल की तैयारी चाहिए आपको। समझ में आया? ये बालक को 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला याद नहीं हुआ, क्या कर लेगा वो बालक? खुद सोचो। जिस बालक को 4 दिन 5-6 दिन की तो क्लास होगी ना, ये याद नहीं हुआ, आप खुद बताओ उसके दिमाग का स्तर कितना नीच होगा और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस बालक को। देख लो अस्मित, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab।
बचपन के पाप इतने ज्यादा हैं जिसकी कोई हद नहीं। आगे चलेंगे, अगला सवाल। डिमोटिवेट कर, तुम्हारी वास्तविकता बता रहा हूं कि बिल्कुल वाहियात किस्म के बालक हो। मतलब नौकरी लेने, ये भीड़ है, ये भीड़ है नौकरी लेने वालों की, ये भीड़ है, ये सब भीड़ है नौकरी लेने वालों की, ये सब भीड़ है नौकरी लेने वालों की। तो आप जो है भीड़ में कहीं यहां खड़े हो, यहां खड़े हो भीड़ में, आप यहां पे ये हो आप, और ये सब नौकरी लेने वालों की भीड़ है। 300 में हर 300 लोग तैयारी करने वालों में से एक लड़के की सरकारी नौकरी लगती है। 300 लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें से एक आदमी की लगती है, 299 की नहीं लगती। और ऐसा नहीं कि गलत बात है, सरकार गलत कर रही है या बेरोजगारी बढ़ रही है। 299 लायक ही नहीं है, वो लायक ही नहीं है भैया, वो पढ़ते ही नहीं नौकरी लगने लायक, उन्होंने मेहनत ही नहीं करी, गधे हैं वो, उन्होंने केवल टीचरों को फीस दी है। 300 में से एक लड़के की लगती है और वो एक ही लायक है, बाकी 299 लायक ही नहीं है। जबकि वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है इतनी, इतनी वैकेंसी है, और ये सब भीड़ है तैयारी करने वालों की। ये वास्तविकता है। अब सोच लो आप कहां से कहां तक का सफर तय करना है आपको, फिर मजाक में तो होगा नहीं। अगला सवाल बनाएं जल्दी से। आगे होगा अमन, ये आगे। नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल में दिया यदि 2x प्लस 3y बराबर 4 है, 2x प्लस 3y बराबर 4। अगला टाइप 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 64, तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का मान क्या होगा? अब देखो प्यारे भाई, बिल्कुल बेसिक सवाल है, एकदम मामूली क्वेश्चन है, सेम टाइप है जो मैंने आपको पढ़ा है ना, बिल्कुल सेम वही टाइप है। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे रूप बड़ा भयानक बना दिया बच्चों को। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। 8x क्या है? 2x का होल क्यूब। 27y क्या है? 3y का होल क्यूब। मैं पूरा लिख के बता देता हूं छोटे बालक की तरह, यही तो है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। 3ab का मतलब 3 दूनी 6 तिया 18xy माइनस 3ab। 3ab का मतलब 3 दूनी 6 तिया 18xy। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं है। बच्चों मुझे सवाल में 2x प्लस 3y ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे दोस्त, यानी कि मुझे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो x इंटू वाई निकालना पड़ेगा, बस इतना ही सोचना था। अगर इस बात को आप जिस दिन दिमाग में सोचना शुरू कर दोगे बिना लिखे, तब जाके आप किसी काबिल बनोगे। ये आपको फॉर्मूला लिखना ही नहीं था, ठीक है भाई साहब, सोचना था मेरे दोस्तों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3b। हमें 2x प्लस 3y का मान दिया हुआ है, एक्स वाई का मान दिया है नहीं। जब नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा, जब निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, तो सुनिए मेरे दोस्त, कौन सी वैल्यू दी है आपको यहां पे? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 2x प्लस 3y कैसे निकलेगा मेरे प्यारे भाई? स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से, बताओ। अगर मैं यहां पे स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ से, तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं अमर, थोड़ी मेहनत ज्यादा करो। 88वां सवाल चल रहा है, 88वां क्वेश्चन, और 5वीं क्लास चल रही है। आप आज भी मुझसे उम्मीद करते रहो कि मैं वही करता रहूं, ऐसे मैं आज भी ऐसे ऐसे मटकता रहूं, तो आप ये उम्मीद करना छोड़ दो। सवाल नंबर 88वां चल रहा है, और मेरी आपसे उम्मीद है कि जब मैं 88 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं तो आपकी जो है थोड़ी सी मानसिक लेवल बढ़ा होगा, आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ी होगी। आप वो उम्मीद मत करो जब मैं आपको पहला दूसरा तीसरा सवाल करवा रहा था जो था, धीरे 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 करके तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। नहीं बढ़ा सकते तो छोड़ दीजिए, आप कोई जरूरत नहीं है। गलत उम्मीद मत पालो, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो ही आएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2x प्लस 3y का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 64, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 64 प्लस 2ab। जब मैं 2ab करूंगा तो 2 दूनी 4 तिया 12xy आएगा। 2ab का मतलब क्या है? 2 गुणा 2x गुणा 3y, 2 गुणा 2x गुणा 3y, 2 दूनी 4 तिया 12xy बराबर 4 का स्क्वायर 16। ये आ जाएगा बच्चों, तो 12xy बराबर आ जाएगा दोस्त 64 उधर जाएगा, 16 माइनस 64 माइनस का 48, तो एक्स वाई आएगा भी 12 से 48 जाएगा माइनस का 4, एक्स वाई की वैल्यू माइनस का 4 आ गई। ये माइनस आ सकती है वैल्यू, कुछ बच्चे कहेंगे कि गलत हो गया, नहीं गलत नहीं है, माइनस आ सकती है, ठीक है भाई। अब यहां केवल वैल्यू रख दो, 2x प्लस 3y आपको 4 दिया, 4 इंटू 2x प्लस 3y 4 है, 4 का स्क्वायर 16,
एक्स वाई -4 है, एक्स वाई की जगह -4 रखो बेटा, -4। -4 की माइनस में गुणा होगी प्लस हो जाएगा प्लस, 18 की 4 में गुणा होगी 72, 72 हो जाएगा 72, माइनस की माइनस में गुणा प्लस, और 4 गुणा 18 72, 72 हो गया। तो 4 गुणा 16 प्लस 72 हो गया मेरे दोस्तों, 7 और 1 8, 6 2 8, 88। तो 4 गुणा 88 कितना आ गया भाई, 320 और 32 352, 352 इस सवाल का आंसर था, पहला ऑप्शन। ठीक है, इस सवाल में ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल में ना ये लिखने की जरूरत है, ना ये लिखने की जरूरत है, ना कुछ पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे? इस सवाल के ऑप्शन इतने वाहियात सेट करे गए जिसकी कोई हद नहीं। भाई सवाल में पूछा क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो ए प्लस बी कितना दिया है, 2x प्लस 3y कितना दिया है, 4। तो आंसर जो भी आएगा 4 गुणा समथिंग आएगा। और जब आंसर 4 गुणा समथिंग आएगा तो 4 से कटने वाला ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन 4 से कटने वाला, ना ये है, एक ही ऑप्शन है, यही उत्तर हो जाएगा, खत्म। विशाल क्या दिक्कत है इस सवाल में, आप मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आपको दिक्कत आई है? हाँ, अब मुझसे पूछ लो एक बार, एस स्क्वायर क्यों किया विशाल? बिल्कुल सही। देखो बेटा, हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या, एक्स गुणा वाई। एक्स गुणा वाई कैसे आएगा? सवाल में आपको 2x प्लस 3y दे रखा है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर दे रखा है। ये कोई अलग चीज नहीं है, ए की जगह 2x लिखा हुआ है और बी की जगह 3y लिखा हुआ है। यहां एग्जामिनर ने केवल आपको डराने के लिए ए की जगह 2x लिख दिया है और बी की जगह 3y लिख दिया है। आप ऐसा समझो कि आपको ए प्लस बी दिया है, ऐसा समझो कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, जरूरत है ए बी की। मैं फॉर्मूला जानता हूं विशाल कि ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर, मैं स्क्वायर करूंगा तभी तो ए बी आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर्मूला अच्छे से याद होंगे तो अपने आप पहचानोगे क्यों स्क्वायर किया। हमको कोई सपने नहीं आ रहे, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ही तो ए बी आएगा। मेरे को ए प्लस बी का मान दिया है, ये रहा, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, ये रहा, मुझे ए बी निकालना है, निकल जाएगा यहां से, इसलिए किया हमने। वो भी कर सकते हो प्रद्युमन, बात एक ही है। ठीक है जी, ट्रिक पर कुछ नहीं, ट्रिक का मतलब है कि ये स्टेप लिखना बंद कर दो, ये स्टेप लिखना बंद कर दो, ये है ट्रिक सूर्यकांत जी। बच्चे कह रहे हैं सर ये 8 का गणित नहीं है, सीजल का है, जल्दी से जल्दी करा दो। भाई सूर्य कौन कह रहा है ये? भाई मैं तो जल्दी जल्दी करा दूं, पर तुम जानते नहीं हो, हर 100 बच्चे पढ़ाई करने वालों में से लोगों का स्तर 5वीं क्लास से भी गिरा हुआ है। तुम समझती नहीं है, लोगों की मानसिकता, लोगों के दिमाग का लेवल बहुत गिरा हुआ है, बिल्कुल बेकार है भाई। कितना मुश्किल है उन्हें पढ़ाना, तुम्हें अंदाजा भी है? अरे दोस्त, अगला सवाल एक और, ऐसा ही सवाल एक और बताइए जल्दी से, क्या उत्तर है? ये सवाल भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, ये सवाल भी बिल्कुल पिछले साल सवाल की तरह है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। ठीक है ना? जैसे हमने पिछला सवाल बताया ना आपको फॉर्मूला लगा के, वैसे ही फॉर्मूला, पहले यहां से एक्स वाई का मान निकालो, आपको दिया एक्स वाई का मान निकालो और फॉर्मूला लगा के उत्तर निकाल लीजिए, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। लेकिन ये सवाल, जब ये सवाल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 53, एक्स माइनस 2y बराबर 5, एक्स क्यू माइनस 8y क्यूब का मान, इस सवाल का डाटा इतना आसान है, ऐसी हो जाएगा ये। नजर आ रहा कुछ? कितने बालक है जो देखते ही बता सकते हैं? 53 क्या होता है? 53 का मतलब 49 + 4, 49 + 4, यानी कि इसका मतलब एक्स का मान 7 है, वाई का मान 1 है। अगर मैं एक्स की जगह 7 रखता हूं और वाई की जगह 1 रखता हूं, वाई की जगह 1, 7 - 2 5 होता है। एक्स की जगह 7 रखो, 7 का स्क्वायर 49, वाई की जगह 1 रखता हूं तो 4, 49 + 4 53। एक्स की जगह मैं 7 रखता हूं, 7 का क्यूब 343, वाई की जगह मैं 1 रखता हूं मेरे दोस्तों 8, 343 - 8 335। फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। जिनको फॉर्मूला ये नहीं सोच पाते हैं अभी, वो फॉर्मूला लगाओ छोटे बालक की तरह, जैसे मैंने पिछला सवाल किया था वैसे आप खुद करिए मेरे दोस्त, ठीक है ना? हम नहीं बताएंगे, अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर कौन सा था ये? 89 नंबर सवाल है, मैं आपको बताऊंगा। 90 नंबर क्वेश्चन, करो बच्चों। करिए जी।
अगला टाइप, दो क्वेश्चन डाले बच्चों मैंने इस पे, दो क्वेश्चन डाले मैंने इस टाइप के, एक आसान वाला और एक मुश्किल वाला, 90 नंबर और 91 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन। देखो 90 वाला करो पहले। वेरी गुड अशोक जी। वर्मा करें सर कोई ट्रिक बताइए फॉर्मूला याद करने की। फॉर्मूला तो खुद अपने आप में एक ट्रिक है, आपको ट्रिक की भी ट्रिक चाहिए है भाई। कैसा कैसा जमाना आ गया है, पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला को ही ट्रिक कहना शुरू कर दिया। ट्रिक की भी ट्रिक चाहिए, फिर उस ट्रिक को याद करने की भी ट्रिक चाहिए, फिर उस ट्रिक को याद करने की भी एक ट्रिक चाहिए। ऐसे ही भैया, मुझे नहीं पता वर्मा जी। घर पे अपना कमरा बंद करो, कमरा होगा या छत होगी घर में या खेत होगा, सारे फॉर्मूले कॉपी में लिख लो और घूम घूम के पैदल चल के, घूम घूम के पैदल चल के, जैसे जोर जोर से चिल्ला के, जोर जोर से चिल्ला कर, रात भर जोर जोर से चिल्ला के, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रात भर चिल्ला चिल्ला के, चिल्ला के याद करना। गारंटी मेरी सुबह तक याद हो जाए, गारंटी है। वेरी गुड विश्वेंद्र जी ने सबसे पहले बताया, विश्वेंद्र जी ने एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 1064, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, एक्स बड़ा है वाई से। इस सवाल का डाटा इतना आसान है कि जनता देखते ही बता सकती है। ऐसी दो संख्या है जिनको जोड़ के 14 आए, जिनके क्यूब को जोड़ के 1064 आए। ऐसी दो संख्या सोच के बताओ आप खुद ही, जिनको जोड़ के एक्स प्लस वाई 14 आए एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 1064 हो जाए। 1064 क्या है भाई, 10 का क्यूब 1000, 4 का क्यूब 64। आपको दिखा नहीं दे रहा, 1064 से पता चलेगा 10 क्यूब प्लस 4 क्यूब है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही पता चल गया, और 10 और 4 14 है, यानी कि कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। एक्स का मान 10 है, वाई का मान 4 है, एक्स बड़ा है वाई से, खत्म सवाल, करने की जरूरत नहीं। एक्स का मान 10 है, वाई का मान 4 है, यहां वैल्यू रख दो, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 84 आ गया। 84 नंबर ए ऑप्शन सवाल। अब कहोगे सर बेसिक से कैसे होगा ये सवाल। देखो मैंने दो क्वेश्चन डाले, एक आपको ऐसे ही करना है पेपर में, सेम क्वेश्चन और है हमारे पास, वो नहीं होगा ऐसे, उसमें आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, ये हम समझाएंगे। बताओ सवाल है, यदि a माइनस बी बराबर 4 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 88 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। इस सवाल के ऑप्शंस देखो अंडर रूट में, जब अंडर रूट में है मतलब आंसर इंटीजर में है ही नहीं, इसका मतलब मेरे दोस्तों ये तो कोई सोचने वाला सवाल है नहीं भैया, यहां तो वैल्यू रूट में है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब खुद बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, मैं कई बार बता चुका हूं, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सबसे पहले यही फॉर्मूला बताया था, उस पर 12 सवाल करवाए थे। सवाल में ए माइनस बी का मान 4 दिया हुआ है, ए माइनस बी की वैल्यू 4 ऑलरेडी दी हुई है 4, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल ए प्लस बी निकालना है। अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो आपको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, ये मेरी जिंदगी का मकसद है, ए प्लस बी निकालना। अब ए प्लस बी हवा में तो आएगा नहीं, ए प्लस बी हवा में तो आएगा नहीं बच्चों, भाई आपको ए माइनस बी दिया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है, ए प्लस बी यहां से भी नहीं आएगा। चलो कोशिश करते हैं, यहां से क्या निकलेगा, ए इंटू बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है 88, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं लिखूंगा नहीं बिल्कुल भी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 88, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर 16 प्लस 3, ये रहा फॉर्मूला। 4 से 88 22 बार चला जाएगा, 22 में से 16 घटाएंगे 6 आएगा, 6 को 3 से भाग देंगे 2 आएगा, तो ए बी की वैल्यू 2 आ गई। आगे ए बी का मान दो, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ए बी का मान 2 आ गया। लेकिन ए बी का मैं करूं क्या, मेरे को ए बी की थोड़ी ना जरूरत है, मेरे को तो ए प्लस बी निकालना है। तो भाई ए प्लस बी निकालना है, क्या करें अब, मेरे पास ए माइनस बी है, मेरे पास ए बी है, तो क्या हमने आपको ए प्लस बी नहीं सिखाया, क्या हमने आपको ए प्लस बी का मान निकालना नहीं बताया। अगर ए माइनस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ए प्लस बी निकालना हो तो ए प्लस बी का कौन सा फॉर्मूला मैंने याद करवाया है, मैं लिख भी देता हूं। है भाई कितना, मेरा तो पूरा जिंदगी खराब हो गया भाई तुम्हारा। भाई ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो मुझको भी अपने जैसा बना दोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपको ए माइनस बी दिया है, ए बी दिया है, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला यही है, यहां वैल्यू रख दो। ए माइनस बी 4 है, 4 का स्क्वायर, ए बी आपका 2 है, 4 दूनी 8,
तो हो गया जी 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 8 24, ये 24 आ गया 24। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 24 है, तो a प्लस बी कितना आएगा 24 का अंडर रूट। अच्छा 24 का अंडर रूट क्या होता है, 24 होता है 4 6 24, 4 का अंडर रूट 2 आएगा, 6 का रूट 6, a प्लस बी आएगा 2 रूट 6, आ गया 2 रूट 6। a प्लस बी की वैल्यू ये रहा, रख देते हैं 2 रूट 6। अब 4 की गुणा होगी 2 रूट 6 में, तो कितना आ जाएगा 8 रूट 6, इसका आंसर 8 रूट 6, ऑप्शन नंबर डी 8 रूट 6। कर पाएंगे? जो 4 से कटेगा वो आंसर होगा। हाँ जी ऐसा भी चेक कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। अगर सपोज a प्लस बी का मान आ जाता फ्रैक्शन में, अगर सपोज a प्लस बी का मान आ जाता यहां पर 5 रूट 6 a प्लस बी का मान आ जाता 7 रूट 6 बटे 4, ये a प्लस बी का मान हो जाता, तो आंसर क्या आ जाता फिर 7 रूट 6। अगर a प्लस बी की वैल्यू फ्रैक्शन में होती तो कट जाता। देखो यहां सब कुछ इंटीजर में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस सवाल में अंडर रूट में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो मेरा कहना यह कि यहां 4 का मल्टीपल ना चेक करो, ठीक है भाई, क्योंकि अगर a प्लस बी का मान अंडर रूट बटे में आ गया तो 4 कट जाएगा, फिर तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है जी, मेरी बात सुनी मैंने क्या कहा, जो ज्यादा 30 मार्क बनने अपने आप को, तो मल्टीपल उन्हीं सवालों में चेक करें जहां सीधी सीधी कैलकुलेशन हो, जहां ना अंडर रूट आता हो ना कोई फ्रैक्शन आती हो, वहीं मल्टीपल चेक करें। हर सवाल मल्टीपल की उंगली ना करें आप, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला टाइप, ये टाइप तो हो गया 93। ओके अगला टाइप है, नहीं इससे पहले क्वेश्चन और है 92, ईयर बता दीजिए मेरे दोस्तों। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन 92, सीएचएसएल टीयर 1 2022 का एक ही सवाल करवाऊंगा, बताओ। जी बताइए। यदि p प्लस आर 21 है, पी आर 38 है, तो पी क्यूब माइनस आर क्यूब का मान क्या होगा? दुनिया में इससे आसान सवाल बन ही नहीं सकता। आपको p प्लस आर दिया है, पी आर दिया 38, 38 को देख के दिमाग में एक ही चीज आती है, 19 दूनी 38, और 19 और 2 21 होता है, हिट एंड ट्रायल से आसानी से हो जाएगा। अब पी क्यूब माइनस आर क्यूब, आंसर पॉजिटिव है तो मैं पी बड़ा ले लेता हूं, आर छोटा, 19 क्यूब माइनस 2 क्यूब, सॉल्व नहीं करूंगा, हर ऑप्शन के इकाई अंक अलग अलग है। अभी 9 का क्यू मतलब 9 आएगा यूनिट डिजिट, 2 का क्यू मतलब 8 आएगा, तो 9 माइनस 8 1, ये आ रहा 1, 685 वन आंसर है। बात समाप्त। आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाकी कल बाय।